बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? काफ़ी दिन से मैं वीलॉग्स नहीं बना रहा था, वो इसलिए क्योंकि जो करंट पैनिक सिचुएशन एक क्रिएट हुई हुई है ग्लोबली, जो आप जानते ही हैं, जिसकी वजह से आपको घरों पे माने बैठना पड़ गया। हर चीज़ लॉकडाउन है, क्लोज है। और इस सिचुएशन में आपको कैसे अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी वीडियो एंड तक देखिए। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मुझे मोटिवेशन के लिए। और इंशाल्लाह ताला चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें आपको मैं फुल प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप इस करंट सिचुएशन में अपना शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और अपने ट्रिप को प्लान को कैसे सेव करके, अपना टूरिज़्म सेव करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी प्रिकॉशनस मेजर हैं इस करंट सिचुएशन में, जैसे आपको अपना सेफ्टी और हेल्दी डाइट और जैसे कि मेडिकल थ्योरी में बता रहे हैं कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग अगर है तो आप कोई भी वायरस, कोई भी जो है गेट नहीं कर सकते। और बीमारियां तो आती ही रहती हैं पूरे दुनिया में, लेकिन उसका इलाज भी होता है। और जितनी जल्दी से ये आई है उतनी जल्दी ही चली भी जाएगी इंशाल्लाह ताला। हम सब दुआ कर रहे हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह सबको, मुसलमानों को सबको सेफ और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लाइफ और अच्छी लाइफ गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और बात की जाए दोस्तों के अब वीज़ा अप्लाई करना है इस करंट सिचुएशन में, तो उसमें आप अपने प्रिपरेशन तो कर सकते हैं ना। आपको प्रिपरेशन किसी ने मना नहीं किया। आप पेशेंस रखें और सब्र का टाइम है ये, क्योंकि करंट सिचुएशन में आप जो है वीज़ा अगर अप्लाई करेंगे तो उसके रिफ्यूज़ल चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत अप्रूवल चांसेस के। तो इसमें अगर आपको आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी नहीं थी तो आप इस टाइम जो आपको मिल गया इसमें अपनी सोर्स ऑफ इनकम को स्ट्रॉन्ग कर लें। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। अपना सैलरी स्लिप आपकी जो थी, उन सैलरी स्लिप में सैलरी आपकी प्रॉपर आ रही है और वो सैलरी प्रॉपर आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रही है, उसको आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। और स्ट्रॉन्ग टाइस को स्ट्रॉन्ग कर लें वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो कि पहले डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट। लेट सपोज कि अगर आपकी फैमिली है, फैमिली के में साथ आपके चिल्ड्रन हैं, तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, बोनीफाइड सर्टिफिकेट हो गए जहाँ वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन सबको कंप्लीट कर लें। ऑनलाइन भी आजकल स्कूल एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनसे अगर आप सर्टिफिकेट लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं अपना सर्टिफिकेट अपनी ट्रैवल डेट्स के हिसाब से। अपना सोर्स ऑफ इनकम की अगर बात की जाए तो उसमें बैंक में सैलरी जो आपकी पहले 2 या 3 या 4 गई थी, तो एटलीस्ट 6 सैलरीज जो है मैं आपको प्रेफर करूँगा कि बैंक में जाए। और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट में एनटीएन है, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो अपने कंप्लीट कर लें। और जो है अपना होटल बुकिंग जो आपने पहले की हुई थी, होटल रिजर्वेशन, उसको कैंसिल अगर आपने बनाई हुई है तो उसको कैंसिल करने के बजाय पोस्टपोन करके रीस्केड्यूल कर लें, क्योंकि रेट्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं इस पैनिक सिचुएशन की वजह से। होटलों के काफ़ी रेट गिर भी गए, तो वो ऑनलाइन आप चेक करते रहें अपना डेट्स को आगे पीछे करके, तो उसमें आपको पैसे आपके काफ़ी बचते हैं। और आपकी जो है फ़्लाइट टिकट्स की अगर बात की जाए तो वो भी आने वाली सिचुएशन में जो है ना, फ़्लाइट टिकट फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन जैसे ही खुलेगी तो उसमें भी आप जो है अपनी टिकट को मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं अपने ट्रैवल प्लान को सेव करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको फ़्लाइट टिकट्स के हवाले से, फ़्लाइट टिकट्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब तो गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हर चीज़ ऑनलाइन तो चल रही है, ऐसा कोई नहीं है। आप घर बैठे हुए तो अपने एजुकेशन को लर्न करने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए ऑनलाइन जो है बैठ सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं इंशाल्लाह ताला। तो फ़्लाइट टिकट्स को ऑनलाइन चेक करते रहें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से, ट्रैवल प्लान के हिसाब से। तो उसमें आपको जो है जैसे भी कोई प्रेफरेंस लगे, डेट्स आपको और पैसे आपके बचें, उसमें थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो, तो उसमें आप अपने बुक कर सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपरेशन करिए प्लीज़। सब्र करने का टाइम है, मोटिवेट होएं और दूसरों को भी मोटिवेट करें। हारने की ज़रूरत नहीं, अफसरदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये बुरा टाइम आता है और चला भी जाता है इंशाल्लाह ताला। तो अपने केस को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। और आपके जो है बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी सैलरी स्लिप है, आपका एम्प्लॉयर लेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहलाता है, उसमें मेंशन होना चाहिए ये। और टिकट रिजर्वेशन है, फ़्लाइट टिकट्स है, आपकी इटनरी प्लान है, आपका कवर लेटर पे थोड़ी सी मेहनत करिए, गूगल से सर्च करके अपने कवर लेटर को अच्छा बनाइए, अपनी इटनरी प्लान को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी स्ट्रॉन्ग टाइस को स्ट्रॉन्ग करिए। और अपने अगर आपने फैमिली के साथ टूर करना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स को एज़ पर चेकलिस्ट वेबसाइट की ऑनलाइन दी होती है उस हिसाब से अपने केस को स्ट्रॉन्ग करिए।
और स्ट्रॉन्ग करने के बाद जैसे ही सिचुएशन ये नॉर्मल हो जाती है आप केस अप्लाई करें। और इंशाल्लाह ताला ये जहन में रखिए कि जब कोटा जो साल का होता है वीज़े का, पूरे ही टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो है ना काफ़ी ये इस करंट सिचुएशन के हिसाब से काफ़ी प्रॉब्लम आया है। और अब जब भी वीज़े खुलेंगे इंशाल्लाह ताला तो वीज़ों का रेशो ज़्यादा ही होगा और उसमें थोड़ी सी फ्लुएंसी भी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, केस टू केस के हिसाब से वेरी करता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा भी मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो और मेरे लाइक कोई आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह सब्र करने का टाइम है दोस्तों, सब्र करिए, अल्लाह ताला सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला जल्दी आसान कर देंगे। और सबके लिए दुआ गो हैं हमारे जो भी भाई हैं जहाँ पे जिस मुल्क में भी परेशान हैं, फंसे हुए हैं, तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे। अल्लाह हाफ़िज़।